हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। फिर से प्रभु की पवित्र हजूरी में आप प्रत्येकों का मैं प्रभु के हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आप प्रत्येकों का मैं स्वागत करता हूं कि प्रभु आप हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। और आज के अध्ययन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में एक नए विषय को प्रभु उत्पन्न करे, नई चीज़ों को उत्पन्न करे, नई चीज़ों को अंकुरित करे। हालेलुया। और आप आज के वचन के द्वारा आशीष पाएं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु आप आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर सा समय प्रभु जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु, सीखने के लिए प्रभु, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर पिता प्रभु, हम जितने जन प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने जन वचन को देखेंगे प्रभु जी, और जितने देखने वाले हैं प्रभु जी, हर एक को तो आशीष करना प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू बड़ी बरकत को रिलीज करना परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हर एक रूह, हर एक के बीच में होने पाए प्रभु, और आपकी बड़ी सामर्थ प्रभु हर एक के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर पिता। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप हमें सिखाए प्रभु जी, हमें गाइड करे, लीड करे प्रभु जी। और हमारे जीवन को पिता प्रभु आप तैयार करें प्रभु। हर एक की प्रभु भूल चूक प्रभु जी आप माफ करें प्रभु जी। और आपकी दया के अनुसार आज का वचन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए जिससे हम लोग सीखने पाए परमेश्वर पिता, और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके प्रभु आपके महिमा के लिए खड़े होने पाए परमेश्वर पिता, इससे दया और अनुग्रह कीजिएगा। महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते पिता प्रभु, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। और प्रभु के पवित्र हजूरी में मैं आप सभी का तहे दिल से प्रभु की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे कि हम अपने जीवन में कई बार हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंदित रहें, और परमेश्वर के हजूरी में और बाकी तमाम जीवन में, जैसे हमारे कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो, मंडली के जीवन में हो, एक विश्वासी के जीवन में हो, एक आत्मिक जीवन में हो, तमाम चीज़ों में हम एक आनंद की भरपूरी चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, हम अपना आनंद, अपना शांति आपको देते हैं। तो उसी प्रकार जो आनंद मिलता है प्रभु के हजूरी में बैठने से, जो शांति मिलती है, वो कई बार हमारे जीवन में मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के प्रॉब्लम, कई प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में है, जिस द्वारा हम उस चीज़ों को पा नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के जैसे हम अपने जीवन में कैसे खुश रहने पाएँ, कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे खुश रहने पाए, आनंदित रहने पाए, इसी के बारे में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। कैसे हमारे जीवन में खुशी होनी चाहिए, कैसे हमारे जीवन में एक आनंद होना चाहिए, कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर बरकत करते हैं, इस बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो हमारा पहला वचन जो है वो इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 32 वचन, मतलब 32 पद में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, बाइबल पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 32 वचन, 32वां पद लिखा है, और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ। हालेलुया। उसके पहले अगर पद को पढ़ेंगे आप, अगर 22 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो पुराने स्वभाव,
पुराने कैरेक्टर में, पुराने जीवन में जो कुछ भी है उसे क्या करो, उतार डालो, उसे छोड़ दो, उसे अपने जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन से उसे दूर कर दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपको नया तरीके से रचने जा रहा है, नया तरीके से आपकी सृष्टि करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, अपना शरीर, आत्मा और प्राण को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, तो प्रभु हमें एक बात सिखाते हैं कि तुम जो मुझे शरीर, जो अपना शरीर को, अपना प्राण को, जो अपना आत्मा को सौंपे हो, और ये किसका है? ये मेरा है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, और समर्पण करने के बाद प्रभु के अनुसार प्रभु हमें जैसे चलाना चाहते हैं, जिस रीति से चलाना चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे जीवन को परमेश्वर चाहते हैं देखने के लिए, हम उसी रीति से चलने की तैयारी करते हैं। तो उसी रीति से चलने के द्वारा परमेश्वर कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। अपने मन के, अपने हृदय के, अपने दिमाग के, अपने दिमाग में जो मन है, इस मन के द्वारा, इस हृदय के द्वारा आप परमेश्वर में नए बनते जाएंगे। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कई समस्याओं की सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तमाम परिस्थिति से, तमाम समस्याओं से तुम्हें निकल के एक खरा विश्वासी बन के, एक खरा परमेश्वर का संतान बन के, एक खरा जीवन, एक पवित्रता का जीवन, एक खरा जीवन को तुम्हें जीना है, और तुम्हें परमेश्वर के लिए महिमा के कारण बनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे आत्मिक जो है, पुरान जो नए बन, तुम आत्मिक जीवन में नया बनो। हालेलुया। हम आत्मिक जीवन में क्या है? नए हैं। परमेश्वर कहते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, अपने मन की आत्मिक स्वभाव में, मन की आत्मिक स्वभाव। ये बड़ी बरकत की बात है, बड़े आशीष की बात है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ होता है कि कुछ लोग जो है प्रभु के या विजाती लोग हैं, जो आपके बारे में बुरे बोलते हैं, बुरे सोचते हैं, बुरे विचार रखते हैं, आपके बारे में गलत बातों को करते हैं, तो आपको उस बातों को ध्यान नहीं देना है। आपको उस बातों को छोड़ करके आपको नए तरीके से, आप उन्हें जब तक अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि हाँ उस भाई ने मुझे ऐसा बोला, उस बहन ने मुझे ऐसा बोला, उस परिवार ने मुझे ऐसा बोला, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, ये तमाम थॉट को आपको निकालना है और आपको परमेश्वर के रास्ते पे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर पे रास्ते में सही हैं, आप अगर परमेश्वर के रास्ते में करेक्ट हैं, तो आपको दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, लेकिन एक दिन परमेश्वर जब न्याय करेंगे तो वही व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, जो व्यक्ति आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था, जो व्यक्ति आपके जीवन में गलत बातों को सिखा रहा था, जो आपके बारे में गलत बोल रहा था, वो व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर बोलेगा भैया हमें माफ कीजिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं पहले तुम क्या करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। हालेलुया। जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, जब हम अपने जो हमारे बारे में बुराई करते हैं उनको जब क्षमा करते हैं, तो हमारे जीवन में एक आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी, जिसके द्वारा हम आनंदित होते हैं, खुशी रहते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि हम अपने मन को नया करें, मन को, स्वभाव को, अपने आत्मिक जीवन को नया होने के लिए दे। क्योंकि जब तक हम उस पाप में बंधे रहेंगे तो हम नया नहीं हो पाएंगे। अगर हमने अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखा, हमारे दुश्मनों को क्षमा करना सीखा, जब हमारे बारे में कोई गलत बोले उसे हम क्षमा करना सीखे, तो हमारे जीवन परमेश्वर कहते हैं कि तुम नया होते जाओगे। हालेलुया।
लिखा है और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया, आत्मिक स्वभाव में। हालेलुया, एक इंसान का स्वभाव बताता है कि वो परमेश्वर के नज़र में कैसे है। एक इंसान की स्वभाव उसकी कैरेक्टर को बताती है, उसके चाल चलन को बताती है, उसके बोलना, उसका देखना, उसका तमाम चीज़ों को उसकी स्वभाव क्या करता है, प्रकट करता है। तो उसी प्रकार हमारा आत्मिक स्वभाव भी हमारे जीवन में एक आनंद को लेके आता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, दुखित हो, तो हमें क्या करना है, उस समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम क्या करो, दूसरे गाल भी फेर देना। हालेलुया, ये बड़ी मुश्किल भरी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, अगर एक गाल पे कोई अगर थप्पड़ मार दे, उसका दूसरा गाल दिखाएंगे तो वो सोचेगा, घबराएगा, मैंने इसको मारा, लेकिन ये फिर भी अगर वो सही होता तो वो हमसे लड़ता, लेकिन ये गलत होता तो हमसे लड़ता, लेकिन वो सही होने के कारण वो फिर से दूसरा गाल दिखा रहा है। हालेलुया। तो हम जब दूसरा गाल को दिखाते हैं तो दूसरा गाल क्या करता है, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए संसार में, हम पापी थे, अधर्म करने वाले थे, दुष्ट काम करने वाले थे, तमाम प्रकार की पाप में संसार डूबा हुआ था, लेकिन उस जीवित परमेश्वर ने हम जैसे पापी को, हम जैसे अधर्मियों को, हम जैसे संसारिक जो चीज़ों में भटकते रहते हैं, ऐसे नादानियों को उस जीवित परमेश्वर ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसने हमें प्रेम किया और उसने अपना एक लौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। हालेलुया, कि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं और परमेश्वर के नज़र में और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके साथ एक मन में, एक नया जीवन में, स्वभाव में हम नए होते जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जब मन में नया होते जाओगे, कैसे नया होंगे, जब हम उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे, जब हम हमारे विरोधी को क्षमा करेंगे, हमारे शत्रुओं को जब क्षमा करेंगे, तो हमारे जीवन में एक नया आनंद परमेश्वर प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा हम आनंदित रह पाएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे यशायाह पुस्तक उसका 43 उसका 18 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 43 और उसका 18 पद, परमेश्वर के वचन में तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 43 उसका 18 पद में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट चुका है, उस चीज को याद मत करो। हालेलुया। हमें पुरानी बीती हुई घटनाओं को, बीते हुए तकलीफ को, बीते हुए समस्याओं को, बीते हुए विपत्ति को, बीते हुए जो हमारे जीवन में घट चुका है, उससे हम याद ना करें। हालेलुया। हमारे जीवन में बीते बुराई हो चुका है, समस्या हो चुका है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में, टेंशन में, सब कुछ में हम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के हजूर में आने के बाद परमेश्वर सब कुछ नया करते जा रहे हैं। इसीलिए हम क्या करें, पुराने विषय को लेकर के, पुराने चीज़ों को लेकर के चिंतित ना हो। प्रभु के हजूरी में परमेश्वर कहते हैं, मैं बेटा, मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में नया करूँगा। इसलिए तुम अपने मन को तैयार रखो, अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रांग रखो और अपने जीवन में तुम परमेश्वर के साथ चलते रहो, तो तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कमी है, जो कुछ भी घटी है, जो कुछ भी तुम चिंतित होते हो, जो कुछ भी तुम निराशा, जो कुछ तुम्हारे जीवन में होती है, वो तमाम चीज़ को मैं परमेश्वर कहते हैं कि मैं